साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि जेल पहरी का बैच हम लोग लेकर आ ही गए हैं, तो सामान्य हिंदी का बैच स्टार्ट हो ही गया है। तो आज हम पूरा जानेंगे कि हिंदी होती क्या है और हिंदी बिल्कुल शुरू से जीरो से पढ़ेंगे, राइट। तो हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम सामान्य हिंदी, ठीक है। जो सामान्य हिंदी है वो है भाषा। क्या है? भाषा, राइट। अब भाषा है तो ये भास धातु से बना है। कौन सी धातु से? भास धातु से, राइट। तो इस जो भास धातु से बना है, क्या है? जो भास धातु से बना है, तो इस जो धातु मूल धातु जो देखिए जो धातु मूल भाषा में होती है, तो क्वेश्चन बनता है क्या? संस्कृत, ठीक है। तो क्या? संस्कृत। आप आंसर दोगे संस्कृत, ठीक है। तो इस भाष का मतलब क्या होता है? भाष का मतलब क्या होता है? जो इसमें लिखा है भाष, ये है ना। जो इस भाष का मतलब क्या होता है? इस भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना, ठीक है। भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना। और आपको बता दूं, जो भाषा है, भाषा का मतलब ये होता है, भाषा वह साधन है जो हम एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर सकें, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हम वार्तालाप कर सकें और समझ सकें। यही क्या होती है? भाषा, राइट। अब हम ये पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। जो भाषा की विशेषताएं होती हैं वो होती है भाषा की विशेषताएं। जो भाषा की विशेषताएं होती है, नंबर 1, भाषा अर्जित संपत्ति। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। दूसरा है भाषा सामाजिक प्रकृति है। नंबर 3, भाषा परिवर्तनशील है। नंबर 4, भाषा नंबर 4 होती है, वो क्या होती है? भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं, भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। नंबर 5, भाषा मानक रूप होती है। ये होती है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रकृति है, भाषा परिवर्तनशील है, और जो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है, और भाषा एक मानक रूप होती है, ठीक है। तो ये होती है भाषा की विशेषताएं। क्या होती है? भाषा की विशेषताएं। अब हम ये पढ़ेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा, जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसका भाषा का क्रम क्या है, ठीक है। तो और भाषा सीखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, ठीक है। तो हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्रम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ेंगे कि भाषा वैज्ञानिक सीखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि क्या है, ठीक है। जैसे ये है, सीखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि, ठीक है। जो सीखने के लिए, जो भाषा का सीखने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि क्या है? नंबर 1, ये है जिज्ञासा। ये क्या है? जिज्ञासा। नंबर 2, ये होता है अनुकरण। देखो, नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 अनुकरण, और नंबर 3 वो होता है अभ्यास। वो क्या होता है? अभ्यास। ये होता है सीखने, भाषा सीखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब हम जो सीखने का क्रम क्या होता है, पहले जैसे कोई बच्चा हुआ तो पहले बार देखो सीखने का सही क्रम,
सीखने का क्रम। जो भाषा सीखने का क्रम क्या होता है, पहले बच्चा बोलेगा, नहीं सॉरी, पहले सुनेगा, सुनना, देखो पहले होता है सुनना, फिर होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना, और फिर होता है लिखना, राइट। अब जैसे कोई बच्चा है तो पहले ये नहीं है कि पहले सीधा वो लिखने लगेगा, फिर पढ़ेगा, फिर बोलेगा, फिर सुनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कोई बच्चा है, जैसे बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो मतलब 4-5 साल में पहले तो वो बोलेगा, बोलने के बाद पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, और फिर पढ़ेगा, और फिर लिखेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है और उसे लिखना सिखाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे पढ़ना, जो पढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। पहले वो सुनेगा, सुनने के बाद फिर वो बोलेगा, सुनने के बाद फिर वो बोलेगा, और फिर इसके बाद फिर पढ़ना है, फिर उसे पढ़ेगा, और फिर लिखना सीखेगा। तो ये होता है सही क्रम। लेकिन एक वैज्ञानिक आए हैं, वैज्ञानिक जो मरियम मॉन्टेसरी, उन्होंने कहा पहले बच्चा सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा, और फिर पढ़ना स्टार्ट करेगा। उन्होंने ऐसा तर्क दिया है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वैज्ञानिक मरियम मॉन्टेसरी जी हैं, उन्होंने भाषा सीखने का क्रम क्या बताया है, तो उन्होंने जो सीखने का क्रम बताया है, देखो जो मरियम मॉन्टेसरी, उन्होंने बताया पहले बच्चा सुनेगा, क्या होगा, पहले सुनना, और फिर बोलेगा, फिर बोलना, फिर लिखेगा, और फिर पढ़ेगा। ये आपको याद रखना, फिर पढ़ना, राइट। तो ये आप इसको आप बिल्कुल देखें, अच्छे से देखें कि वैज्ञानिक मॉन्टेसरी उन्होंने क्या बताया, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, राइट। और फिर अब जो सीखने का क्रम क्या होता है, वो होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, राइट। अब हम चलते हैं आगे, वो आगे तो आप यहां से पूरा देखिएगा। हाँ, अब जो है भाषा के प्रकार, वो क्या है, भाषा के प्रकार, राइट। भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, 3। जो भाषा के प्रकार होते हैं वो होता है, पहले होता है मौखिक, फिर होता है लिखित, और फिर होता है सांकेतिक। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा क्या होता है, अच्छे से पढ़िए आप। मौखिक, लिखित, सांकेतिक, ठीक है। जो मौखिक भाषा होते हैं उसे बोलकर, मौखिक होती है बोलकर और सुनकर, और जो लिखित होती है वो लिखकर ही हम सीख सकते हैं। जो सांकेतिक होती है, जो लिखित होती है वो होती है लिखकर, और एक और होती है पढ़कर, ठीक है। ये दोनों होती है, ये होते हैं ओनली संकेत। इसमें क्या होते हैं, संकेत। अब इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसमें सबसे कठिन कौन सी भाषा है, जो इसमें सबसे कठिन कौन सी भाषा है, तो आप इसमें बताओ कि इसमें सबसे कठिन होती है कौन सी, लिखित। जो सबसे कठिन होती है वो होती है लिखित। क्या होती है, लिखित। अब मैं आपको गलत बता गया हूँ, नहीं, सबसे कठिन होती है सांकेतिक, सबसे सरल होती है वो सुनकर और बोलकर, ठीक है। ये सबसे कठिन होती है। क्वेश्चन बन जाए कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है, आप सबसे कठिन बताओगे सांकेतिक भाषा। इसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है।
ये तो आपने देख ही लिया होगा। अब सुनिए, अब वो क्या है आगे, सबसे कठिन सबसे सरल, राइट। संस्कृत। अब यहाँ से अब हमने थोड़ा आपको सामान्य परिचय बता दिया है। अब जो यहाँ से अब स्टार्ट होगी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी है? एक होती है वैदिक, एक होती है लौकिक। ठीक है, जो वैदिक होती है इसमें वेद और उपनिषद का उल्लेख है, और जो लौकिक होती है इसमें रामायण और महाभारत। ठीक है, महाभारत। फिर जो वैदिक और लौकिक, ठीक है, तो इसमें रामायण महाभारत और वैदिक से बनी कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। ठीक है, पाली से बनी कौन सी? पाली से बनी अपभ्रंश नहीं, देखो लौकिक से बनी पाली, और जो पाली से बनी प्राकृत भाषा, और जो प्राकृत भाषा से बनी वो होती है अपभ्रंश से बनी सौरसैनी, और जो सौरसैनी से बनी कौन सी? हिंदी, राइट। तो ये आपको क्रम याद रखना है। जो प्राकृत भाषा होती है वो होती है जैन मुनियों में, और जो पाली भाषा होती है, जो देखिए जो पाली भाषा होती है वो होती है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक इसी में लिखे गए हैं पाली भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक इसी में लिखे गए हैं, त्रिपिटक पाली भाषा में, राइट। तो आपको याद रखना है संस्कृत, इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है। एक होती है वैदिक, एक होती है लौकिक। लौकिक से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी अपभ्रंश, अपभ्रंश से बनी सौरसैनी, सौरसैनी से बनी हिंदी, राइट। आपको ये याद रखना है जो लौकिक होती है रामायण महाभारत इसमें, और जो पाली भाषा बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ त्रिपिटक है पाली भाषा में लिखे गए हैं, और जो प्राकृत भाषा है जैन धर्म, और जो अपभ्रंश से बनी कौन? सौरसैनी, सौरसैनी से बनी हमारी हिंदी, राइट। तो आप इसको, इस क्रम को आप याद रखिए। अब इसके बाद हम भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं कि अब जो भौगोलिक दृष्टि से देख रहे हैं वो क्या होता है। आप इसको पूरा अच्छे से देखें, ठीक है। और जो मूल भाषा वो होती है संस्कृत, ठीक है। मूल भाषा क्या होती है? संस्कृत, ठीक है। अब हम जो देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बोली जाती है वो जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मतलब ईटीसी, मतलब और अदर राज्य। तो जितने जो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब होता है कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। जैसे होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ठीक है, और भी। तो ये होती है भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। और इसके बाद हरियाणा होगा, हरियाणा, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से। अब हम बात क्या करते हैं? राजनीतिक, जो अब हम बात करने वाले हैं वो है राजनीतिक दृष्टि से।
तो संविधान, जो संविधान है, संविधान अनुसूची 8 में इसका वर्णन किया गया है। और जो राजभाषा का दर्जा है, राजभाषा, जो राजभाषा, देखिए जो राजभाषा का दर्जा भाग 17, ठीक है, कौन सा भाग, भाग 17। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 343 से, अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। जो भौगोलिक दृष्टि है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, जो होगा इसका भौगोलिक दृष्टि से कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है। फिर इसके बाद राजनीतिक दृष्टि से जो संविधान अनुसूची 8 में इसका वर्णन है। अगर ये पूछ रहा है किस अनुसूची में हिंदी का उल्लेख है, तो आप बताओगे अनुसूची 8। और भाषा का जो राजभाषा का दर्जा जो भाग 17, और फिर इसके बाद इसका अनुच्छेद, इसका वर्णन 343 से लेकर 351 तक हमारे संविधान में हिंदी का किया गया है, ठीक है। अब जैसे बात आती है कि बोली, भाषा, ये क्या होती है, जैसे बोली, भाषा और मातृभाषा, राजभाषा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देखें, राइट। हम 3 बिंदु लिखने वाले हैं, जैसे बोली, नंबर 2 भाषा, नंबर 3 मातृभाषा, फिर होता है राजभाषा, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो जो बोली है इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। जो बोली का क्षेत्र, देखो मैं लिख दूं, बोली इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा इसका क्षेत्र व्यापक होता है। मातृभाषा जो माँ के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है, जो माँ के द्वारा सीखी जाती है उसे कहते हैं मातृभाषा। और जो राजभाषा होती है, वो राजभाषा जिस राज्य में प्रशासन का काम, जिस राज्य में प्रशासन का काम प्रशासन का कामकाज होता है उसे कहते हैं राजभाषा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, राजभाषा। तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें। और हिंदी का जो सामान्य परिचय है बिल्कुल आप शुरू से ही देखें, ठीक है। पहले हमने क्या बताया आपको, पहले हमने इसका सामान्य परिचय में क्या बताया आपको, भाषा से स्टार्ट किया, ठीक है, भाषा से स्टार्ट किया, भाषा के साथ साथ फिर हमने यहाँ तक आपको लेकर आए, ठीक है। एक और है, वो क्या है, राष्ट्रभाषा। वो क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा। जो राष्ट्रभाषा होती है वो क्या होती है, इसको भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। देखो जो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो एक राष्ट्र में अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा, राइट। तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है।
तो जैसे बोली क्या हुई, भाषा क्या हुई, मातृभाषा क्या हुई, राजभाषा क्या हुई, राष्ट्रभाषा क्या हुई। ठीक है, तो आप इसको देखें कि बोली क्या होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा क्या होती है, भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। मातृभाषा क्या होती है, जो माँ के द्वारा सीखी जाती है। और राजभाषा क्या होती है, जिस राज्य में प्रशासन का कामकाज जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जो राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र में अधिकतम व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा। राइट, अब इसके आगे आपको लेकर चलते हैं। अब बात आती है व्याकरण की। ठीक है, व्याकरण आप कमेंट में करिए कि हमें कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करना है, लेकिन आप ये जरूरी नहीं है कि वर्ण विचार से ही स्टार्ट करें। ऐसा क्यों, आप ये बताइए, मन में ऐसी विचारधारा क्यों है कि हमें वर्णमाला ही पढ़ना है। अगर हम संधि समास से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज हिंदी का होना जरूरी है, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो एक क्लासेस चलाई जा रही है बुंदेलखंड आपके ही यूट्यूब चैनल पर, तो ये डेली क्लास होगी और डेली आपको सुबह 7 बजे क्लास मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी, डेली क्लास मिलेगी। तो आप बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे हिंदी, और कहते हैं ना शून्य से शिखर तक, वैसा ही होगा। तो आप बिल्कुल पढ़ाई जारी रखें और वीडियो को अधिक ऐसा फैलाएं बहुत दूर तक जाए, बुंदेलखंड की आवाज़ दूर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक लाइव क्लास लेकर आ सकें, आप लोग बराबर सपोर्ट करें, जिससे कि हम लोग जिस दिन लाइव होंगे ना उस दिन बात कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको बोर्ड पे बता दिया गया है तो इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं। अब डेली क्लास, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कौन सा टॉपिक पहले आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और उसी के अनुसार स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।